वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये 12 राशियों का राशिफल है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। और ये जो राशिफल है ये अगस्त माह से 2020 से संबंध रखता है। इससे पहले कि आज हम आपको राशिफल की चर्चा करें, आपको एक विशेष जानकारी भी दे दें कि ये जो राशिफल है इसके लिए हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के आधार पर है या लग्न राशि के। तो मित्रों, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल आप देखते हैं हमारा बनाया हुआ, ये लगन राशि पर आधारित होता है। आप अपनी लगन राशि के आधार पर ही इसको देखिएगा। तो आइए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके राशिफल के विषय में। और राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको आपके ग्रहों की जो गोचर में स्थिति है उससे भी आपको अवगत करा देते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में संचार कर रहा है, कब उसका राशि परिवर्तन होगा, वगैरह वगैरह। सर्वप्रथम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के विषय में। तो बताना चाहेंगे मित्रों, सूर्य ग्रह वर्तमान में कर्क राशि में संचार कर रहे हैं तथा 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को सूर्य अपनी राशि का फिर परिवर्तन करेंगे यहाँ से, और ये कर्क राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी कुंडली में कर्क राशि है वो आपके 9वें भाव में स्थित है, भाग्य भाव में, जिसको हम 9th हाउस के नाम से भी जानते हैं। और जो सिंह राशि जहाँ पर इनका 16 अगस्त को प्रवेश होगा वो आपके कुंडली के 10वें भाव, जिसको 10th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है सिंह राशि। तो मित्रों, आगे चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के विषय में। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है, उसमें संचार कर रहे हैं उदय एवं मार्गीय अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये इस राशि से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। अब आपको बताना चाहेंगे मित्रों कि इनकी जो मित्र राशि मीन है वो कहाँ पर है। तो इनकी जो मित्र राशि मीन है वो आपके कुंडली के 5वें भाव, जिसको हम 5th हाउस कहते हैं, उसमें स्थित है। और जो इनकी मेष राशि है वो आपके कुंडली के 6वें भाव, यानी कि जिसको हम 6th हाउस कहते हैं, उसमें ये स्थित है। बुध ग्रह 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गीय अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी। लेकिन 5 अगस्त को सूर्य के अधिक नज़दीक होने के कारण ये अस्त हो जाएंगे। लेकिन 17 अगस्त को ये फिर अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर फिर इनकी युति दोबारा से अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ बनेगी सिंह राशि में, और जो कि माह के अंत तक बनी रहने वाली है। कर्क राशि और सिंह राशि के बारे में हम आपको बता चुके हैं। कर्क राशि 9वें भाव में है और आपके कुंडली के, और सिंह राशि आपके कुंडली के 10वें भाव में है। आगे चर्चा करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में मित्रों। तो गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और जो गुरु बृहस्पति हैं, इनकी जो धनु राशि जहाँ पर इनका संचार वर्तमान में चल रहा है और चलेगा पूरे माह अगस्त में, तो ये जो राशि है आपकी कुंडली में कहाँ पर है, ये आपके कुंडली में 2nd हाउस में है, यानी कि 2य भाव में है। शुक्र जो है वो मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे मित्रों, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके। तथा यहाँ पर फिर इनकी युति अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी, जो कि पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी शुक्र ग्रह की। तो आपको बता दें कि ये जो शुक्र ग्रह है, इनकी जो मिथुन राशि है जहाँ पर इनका 1 अगस्त को प्रवेश होगा मित्र राशि, वो आपकी जो कुंडली है उसमें 8वें भाव में स्थित है, जिसको 8th हाउस के नाम से भी जानते हैं। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं उदय एवं वक्री अवस्था में। और वक्री अवस्था जो होती है वो उल्टी चाल चलने को कहते हैं ग्रहों की। तो शनि जो है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, पूरे माह उल्टी ही चाल चलेंगे, लेकिन इनका संचार होगा अपनी स्वयं की राशि मकर में। और मकर राशि जो है मित्रों वो आपके कुंडली के 3य भाव में स्थित है, यानी कि जिसको हम 3rd हाउस के नाम से भी जानते हैं। राहु ग्रह अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। और आपको हम बता चुके हैं कि ये मिथुन राशि आपके कुंडली के 8वें भाव यानी 8th हाउस में स्थित है। केतु ग्रह भी अपनी उच्च एवं समराशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। ये आपके कुंडली के 2य भाव में स्थित है धनु राशि, जिसको हम 2nd हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, ये थी ग्रहों की स्थिति। और ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में, इसी के आधार पर आपका
राशिफल तैयार हुआ है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं। आइए अब आपसे आपके राशिफल की चर्चा कर लें और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपसे आपके व्यवसाय को लेकर कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह माह आपका व्यवसाय को लेकर कैसा जाने वाला है। अगर हम उनके व्यवसाय की बात करें आपके, यानी कि कार्य क्षेत्र जिसको कह देते हैं, या रोजगार में हैं आप या व्यवसाय में जहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं, तो यह माह आपके लिए जो है रोजगार या व्यापार को लेकर कैसा जाएगा, ग्रहों की स्थिति के आधार पर यह पता लगता है देखने से कि यूँ तो इस माह के आरंभ से ही आपके व्यवसाय के हालात जो है वो सामान्य या उससे ऊपर रहने वाले हैं, मतलब नॉर्मल अगर हम कहें तो जो व्यक्ति अपने रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अकस्मात अपने विभाग में या फिर किसी दूसरी जगह से उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। चाहे तो जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से भी आपको ये अवसर प्राप्त हो सकता है उन्नति का, या कहीं दूसरे जगह से भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे ही महीने आपके पराक्रम में कमी आप अवश्य महसूस करेंगे। मतलब पराक्रम जितना होना चाहिए उस मात्रा में नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम आपको यह कहना चाहते हैं कि कैसे भी अपने पराक्रम में कमी ना होने दें। वो ये कोशिश रहनी चाहिए आपकी कि आपका जो है मेहनत कंटिन्यू रहे और अच्छी तरह से मेहनत करें अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम प्राप्त हों। तो इस बात का अगर आप पूरे महीने ध्यान रखेंगे मित्रों, तो आने वाले माह के मध्य से और माह के अंत तक आपके अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणामों की आप प्राप्ति कर पाएंगे। और इस अवधि में आपको जो पदोन्नति जिसकी संभावना बहुत अधिक है अगर मिलती है, तो उससे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। और यह सब इस माह में अकस्मात होगा, अचानक। बहुत ही सुंदर योग ग्रहों के द्वारा बना हुआ है, इसका अधिक से अधिक आप लाभ प्राप्त करें, ज़्यादा अच्छा होगा। और कोशिश करें लाभ प्राप्त करने की। जो व्यक्ति इलेक्ट्रिकल लाइन से रिलेटेड हैं, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं, ऐसे जो लोग हैं, या फिर जो मंडी वगैरह में जो हैं जिनका काम है अनाज का वगैरह वगैरह का, मंडी में जो काम करते हैं, गुड़ अनाज वगैरह वगैरह खाद्य पदार्थ जो होते हैं, फूड से लेके, वो जो लोग काम व्यापार करते हैं उन्हें इस अवधि में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति माह के आरंभ से मध्य के बीच आपकी आय सामान्य रूप से होती रहेगी, बीच बीच में कुछ रुकावट के साथ। लेकिन माह मध्य के उपरांत इसमें वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस माह के उपरांत अचानक आय में वृद्धि होगी, इस माह के उपरांत अचानक, और धन का आगमन पूर्ण रूप से रहने वाला है। हालांकि राशिफल तो हम इसी माह का आपसे चर्चा हो रही है, लेकिन ये चीज़ हमने इससे आगे की भी आपको बता दी है। प्रेम संबंध, इस माह अगर हम आपके प्रेम संबंधों को लेकर बात करते हैं तो मैं आपको इतना ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अगर आप इस दिशा में अपने प्रयास कर रहे हैं या प्रयासरत हैं तो करते रहें। धीरे धीरे कुछ रुकावटों और कुछ समस्याओं के बावजूद आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और आपके प्रेम संबंध शनई शनई धीरे धीरे ग्रेजुअली मजबूत भी हो जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन यह सब जो भी होगा थोड़ा धीमी गति से ही होगा और इसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा, मगर सफल हो जाएंगे। पारिवारिक संबंध, इस माह आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ सामान्य रूप से संबंध नहीं बना पाएंगे मित्रों। छोटे बड़े भाई बहनों की ओर से भी समस्याएं रह सकती हैं। पिता पुत्र के बीच भी वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। हालांकि बाद में इन संबंधों में सुधार तो होगा। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में वैसे तो सब ठीक प्रकार से चलता रहेगा, मगर जीवन साथी को कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या बन सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिक्षा, इस माह आपको अपनी शिक्षा संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, प्रयास अधिक करने होंगे, अन्यथा आपको निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन यह भी निश्चित रूप से कह सकते हैं हम आपसे कि यदि आपने प्रयासों को और तेज किया तो परिणाम पूर्णतः आपके अनुकूल होंगे, यह भी निश्चित है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत भी करेंगे, परिश्रम भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे और फिर भी परिणाम जो है अनुकूल नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति ग्रहों की नहीं है।
शिक्षा तो हो चुकी है, आपकी शिक्षा के विषय में तो हम आपको बता चुके हैं। अब आगे संतान की बात करेंगे। तो इस माह के मध्य तक अगर आप अपनी संतान को खेलकूद से संबंधित किसी प्रतियोगिता में भेजते हैं, वो अपीयर होते हैं, तो वे सफल हो सकते हैं। ग्रहों की स्थिति उनके अनुकूल है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की आवश्यकता होगी, लेकिन सफल हो जाएंगे, ऐसा कुछ ग्रहों का संकेत है। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या रह सकती है मित्रों, लेकिन इसके पश्चात स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। उपाय कौन से करें कि जो जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, दिखाई देती हैं, वह भी खत्म हो जाएं या कम हो जाएं। तो उपाय यही है कि छात्र लोग केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन अवश्य करें, अगर चाहते हैं कि परिणाम उनके अनुकूल उन्हें प्राप्त हों इस माह। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं आप लोग। मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा मिष्टान का प्रसाद चढ़ाएं, कुछ मीठे का, और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र, ये सब, हनुमान कवच, इनमें से कोई जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। हनुमान जी की सेवा में बैठ करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और करना चाहिए इस माह। अगर चाहते हैं कि आपके काम आसानी से सुलभ हो जाए, अगर और कुछ कर सकते हैं तो गायत्री मंत्र अवश्य करिए। उनके मंत्रों का जाप भी, एक माला अगर कर सकते हैं प्रतिदिन तो अवश्य करिए, गायत्री मंत्रों के जाप। यही उपाय हैं इस माह के आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो मित्रों, आपको ये राशिफल पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।